क्या हर कोई क्रिएटिव बन सकता है? मैं बताता हूँ, बिल्कुल बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मैं कुछ भी आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ और ना ही कुछ बना के दिखाऊंगा, बिकॉज देखें, बीइंग क्रिएटिव ये एक आपका दिमाग का काम करने का तरीक़ेकार है कि आपका दिमाग किस तरह से कोई काम परफॉर्म करता है। अब मैं ये नहीं कहता कि हर एक की सोचने समझने की सलाहियतें एक जैसी है, हर एक की डिफरेंट होती हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ किसी न किसी सुपर पावर से नवाजा ज़रूर है, राइट। अब क्रिएटिविटी जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले तो समझना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी है क्या। क्रिएटिविटी सिंपल सी ये चीज़ है कि अगर डेफिनेशन देखी जाए कि कोई ऐसा काम करना जो पहले कभी ना हुआ हो, राइट। अब जो पहले कभी ना हुआ हो और आप खुद से करने लगें ना। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो चीज़ हम खुद से सोच करके बनाते हैं वो क्रिएटिविटी है। नहीं मेरे भाई, वो चीज़ क्रिएटिविटी नहीं है। समटाइम्स आप जो दिमाग से सोच कर बनाते हैं वो आपकी एक लिमिटेड सोच के मुताबिक होती है, राइट। अब उसको क्रिएटिव कहना मैं नहीं समझता कि वो क्रिएटिव है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से क्रिएटिविटी के बारे में जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ करना जो पहले कभी ना हुई हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो चुका है, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, जब तक आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ेंगे आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, आप लिखेंगे क्या। अगर आप देखें कि जो शायर होते हैं या नॉवेल राइटर होते हैं, उनके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है और वो इसलिए नहीं है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके दिमाग में आ गए कहीं से, वो इसलिए है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुताला किया है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा पोइट्रीज़ पढ़ी हैं, राइट। अब उनके पास अल्फाज इतने ज़्यादा हैं और उनको फिर वो पता चलता है कि अल्फाज को किस तरह से कब किस मौके पर इस्तेमाल करना है। नाउ इसी तरह से बीइंग अ डिज़ाइनर या एनिमेटर या वीडियो एडिटर, आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। नाउ स्टडी ये नहीं है कि आप ट्यूटोरियल्स देखें, स्टडी सिर्फ ये है कि आप वो चीज़ें देखें, खाली देखें एंड ऑब्ज़र्व करें जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह के कलर स्कीम्स लोग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं। एनिमेशन है तो वो उसमें किस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। डोंट वरी कि क्या चीज़ कैसे होगी, वो बाद में आ जाएगा। पहले तो ये दिमाग में आपने लाना है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं हर जगह, यूट्यूब पे, आप इवन वेबसाइट्स पे देखें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं, किताबें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। आप कहीं से भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर या उसकी टेक्निक्स आसानी के साथ सीख सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं का सलूशन है, क्या बनाएं का सलूशन बहुत कम है, ठीक है। अब क्या बनाएं के लिए जब तक आपके दिमाग में वोकैबुलरी नहीं होगी, मतलब जिस तरह से एक राइटर के पास अल्फाज की वोकैबुलरी होती है, उसी तरह से एक डिज़ाइनर के पास डिज़ाइंस की वोकैबुलरी होती है यार। मसलन के कलर स्कीम्स, टाइपोग्राफी, किस तरह के फ़ॉन्ट्स किस साइज़ में अच्छे लगेंगे, क्या चीज़ बना रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी, हमारी टारगेट ऑडियंस के लिहाज से क्या चीज़ ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी। तो जितना आर्ट वर्क आप देखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डाउनलोड करके अपने हार्ड ड्राइव में रखते जाएं, नहीं, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको देखें, ऑब्ज़र्व करें। कोई चीज़ आपको, कोई आर्ट वर्क आपको अच्छा लगता है, उसको खाली 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बहुत होते हैं, ट्रस्ट मी, 10 मिनट के लिए खाली ये नोट करें। इनफैक्ट आप अपनी एक नोटबुक बना लें कि जी ये आर्ट वर्क है और उसके नोट्स आप बनाएं कि ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, ऐसे कौन से उसने कलर्स यूज़ कर दिए जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कौन सा बैलेंस यूज़ किया हुआ है, क्या चीज़ कितने साइज़ में रखी गई है, किस तरह के बैकग्राउंड के कलर्स हैं, किस तरह के फोरग्राउंड के कलर्स हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को, अपने दूसरों के आर्टवर्क को देखें, आपको अच्छा लग रहा है, नोट डाउन करें कि क्यों अच्छा लग रहा है, एंड देन आपके पास एक दिमाग में
की बनती चली जाएगी, चाबी बनती जाएगी। नाउ ब्रेन के ऊपर अगर बात करें, यहाँ पे एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एंड बिलीव मी आप खुद इससे अग्री करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप, मैं, हम जितने लोग हैं, हम सब 2-3 चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिसमें ना तो हम थकते हैं, ना ही हमें सोचना पड़ता है। मिसाल के तौर पे सांस लेना, आपको पता है सांस लेना भी आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। और आप कभी भी ये नहीं कहते कि भाई मैं आज बहुत ज़्यादा सांस ले ली, मैं थक गया हूँ, अब मैं कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। बॉस ब्रेक लोगे तो पता है क्या होगा। सही है। सो यस, सांस लेते वक्त हमें कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं कि ये कोई टास्क है, कोई काम है, ऑल्दो हमारी बॉडी इस पे काम कर रही होती है। सही है। और ये आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है ना। दूसरी चीज़, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पे मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, मुझे उर्दू बोलने में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोलने लगा हूँ ना। अगर मैं कोई और लैंग्वेज सीखूँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर फ्रेंच सीखता हूँ, सही है, या बहुत सारे लोगों के साथ अंग्रेज़ी के में भी यही प्रॉब्लम होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी है। मेरी भी कोई इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इंग्लिश या कोई और दूसरी लैंग्वेज जो मेरी अपनी नहीं है, उसको बोलते वक्त हम क्या करते हैं कि हम पहले अपनी ज़बान में जुमला सोचते हैं, उसको दिमाग में ही ट्रांसलेट करते हैं, और देन हम उसको इंग्लिश में या फ्रेंच में या जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसमें बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि टाइम बढ़ जाता है, एंड देन आपके दिमाग में एक स्ट्रेस भी क्रिएट होने लगता है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? एक मज़े की बात यह है कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पे मेरी उर्दू है, राइट, मैंने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के नहीं सीखी, आपने भी नहीं सीखी होगी अपनी मादरी ज़बान, आपने अपने घर से सीखी है, आपके इर्द गिर्द लोग बोल रहे थे, तो आपके दिमाग में वो एक वोकेबलरी बैठ गई ना। आपके ब्रेन के 2 पार्ट्स आपने हमेशा सुने होंगे, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ठीक है। एक क्रिएटिव होता है और एक आपका मैथमेटिक्स की तरफ जा रहा होता है ना। एक और चीज़ आपने सुनी होगी, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, यानी शऊरी दिमाग एंड लाशऊरी दिमाग। सही है ना। लाशऊर या सबकॉन्शियस ब्रेन वो ब्रेन है जो आपसे ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है। जैसे मैं इस वक्त उर्दू बोल रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करता है, ना तो आप उसमें थकते हो, ना ही उसमें आपको स्ट्रेस होता है, और आप ऐसे काम कर लेते हो जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे होते हो, राइट। ऐसे क्या तरीक़ेकार है कि हम किसी भी हुनर को, किसी भी स्किल को, या किसी भी इल्म को, या किसी भी टॉपिक को हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में उतार लें। नाउ सबकॉन्शियस ब्रेन, याद रखिएगा कि आपका मोस्टली उस वक्त अपना डेटा एनालाइज कर रहा होता है या उस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि नींद इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि जो चीज़ आप रात को सोने से पहले करते हो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सबसे पहले फिक्स होती है। सो अब तरीक़ेकार क्या है, इसको आर्ट को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में किस तरह से डालना है। आपको एक डेली का असाइनमेंट दे रहा हूँ, लाइफ टाइम असाइनमेंट रख लें आप। डेली एक कोई इमेज, अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई एक इमेज बेहतरीन सा उठाएं, मतलब आर्ट वर्क, ठीक है, और उसको देखें और 10 मिनट उसके ऊपर सोचें कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, एंड मेक नोट्स। आप नोट्स बनाएं उसके, हर चीज़ नोट करें कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है। सही है। एंड देन आप चाहें तो नोट्स भी ना बनाएं, एटलीस्ट अपने दिमाग में अपने आप से डिबेट करें, अपने आप से बातें करें, कोई पागल नहीं कहेगा, डोंट वरी। और ये रात को सोने से पहले करना है, यानी उस वक्त जब आप बेड पर हो और आप बस सोने वाले हो, एंड दैट टाइम इज द गोल्डन टाइम कोई चीज़ आपके दिमाग में बिठाने के लिए। आपको कोई इस वक्त रूल्स सिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको कोई टाइपोग्राफी या कलर स्कीम्स आपको नहीं भी पता होंगे। ट्रस्ट मी, आप सोचोगे ही बड़ा क्रिएटिव। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी एक ऐसा काम है जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। सही है। सो आप क्रिएटिव उसी वक्त बनेंगे जब आपको ये पता होगा पहले लोग कर क्या चुके हैं, तभी आप उसको अपने तरीके से चीज़ बनाओगे। नाउ डेफिनेटली अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि हम अच्छा काम देखें कहाँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार, ड्रिबल है, राइट, या बिहांस है,
राइट और बहुत सारे लोगों को आप सिंपली पोर्टफोलियो सर्च करें, एक और है कोरोफ्लोट, लेकिन ऑनलाइन अगर आप पोर्टफोलियो सर्च करें दैट वुड बी मोर देन इनफ। आपको दिन का सिर्फ एक इमेज, ये मैं आपको लाइफ टाइम असाइनमेंट दे रहा हूँ। मुझसे लोग उमूमन कहते हैं कि सर कोई असाइनमेंट दिया करें, लाइफ टाइम असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ आज। आपने सिर्फ कोई एक डिज़ाइन उठाना है, एक दिन में, एक रात में 10 मिनट उसको देखना है, सिर्फ ये नोट करना है कि क्यों अच्छा लग रहा है। वो वजह ढूंढें कि क्यों अच्छा लग रहा है। अगर वजह नहीं ढूंढ सकते तो फिर बड़ा इशू है। इसीलिए कह रहा हूँ छोटी चीज़ से शुरू करें। एक सिंपल सा आइकन, एक सिंपल सा बैनर डिज़ाइन, एक सिंपल सा बिजनेस कार्ड, सिर्फ इस तरह की चीज़ों को स्टार्ट मिले, फिर आस्ते आस्ते बड़ी चीज़ों पर आए। आपने डेली रात में सोने से पहले ये काम करना है। ट्रस्ट मी, 1 से 2 महीने में आपके सोचने का अंदाज बदल चुका होगा। प्लीज़ ट्यूटोरियल्स के पीछे मत भागें कि मुझे बिज़नेस कार्ड बनाना सिखा दें। एक बात मैं बताऊं, मैं डेफिनेटली बिज़नेस कार्ड, ब्रोशर वगैरह सब आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। सब कुछ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, इनसे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा या कोई भी आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाएगा, आप उसी चीज़ को कॉपी करोगे। डू यू थिंक वो क्रिएटिव है? आपने कॉपी किया है, आपने खुद से नहीं बनाया है। ना सॉफ्टवेयर का जहाँ तक ताल्लुक है, कैसे बनाना है, पूरे सॉफ्टवेयर आपके पास रखे हुए हैं। मेरी पूरी ट्रेनिंग्स रखी हुई है। आपको सॉफ्टवेयर चलाना मैं सिखा चुका हूँ। अब बात करेंगे हम क्रिएटिव तरीकों की। आई बिलीव आप लोगों को ये जो सेशन था पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू।